और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस महीने में अभी तक जो पिछले महीने के दिसंबर में नहीं किया था, अभी तक काफी ज्यादा तकड़ी अचीवमेंट्स इस महीने के अभी 17 तारीख तक हो चुकी है ऑलरेडी। वो क्या चीज है? दैट मीन्स कि दिस न्यू ईयर हैज प्रूवन, definitely proven to be absolute new year and a fresh year to all of us. And सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे दोस्तों, आई होप आप सब फाइन होंगे, आपके घर पे सब फाइन होंगे, एंड टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस बिकॉज द कोविड इज बॉइलिंग आउटसाइड, क्योंकि बढ़ रहा है। एंड द अनदर वन, ओमिक्रॉन इज एट इट्स पीक। तो बाहर आना जाना कम ही करो, क्योंकि फॉरएवर वालों को या टीम फायर 64 वालों को ये टेंशन नहीं है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग आउटसाइड। चाहे बाहर कोई भी सिचुएशन हो, डिजास्टर हो, कैलेमिटी हो, फ्लाइट सिचुएशंस हो, व्हाटसोएवर द सिचुएशंस आर, टीम फायर वालों को टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस सारा ऑनलाइन है और हमारा सारा बिजनेस नेटवर्क पे बेस्ड है, आधारित है। मेरे दोस्तों, आप सब यहाँ पे आज आए हो एक सेशन में, जिस सेशन का नाम वाई नेटवर्क मार्केटिंग विद टीम फायर 64 का नाम है। जिस सेशन का नाम ये है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग विद टीम फायर 64। यहाँ पे आज आपको एक चीज क्लियर करूंगा मेरे दोस्तों कि वाई नेटवर्किंग, हमें नेटवर्किंग क्यों करनी चाहिए, हमें नेटवर्किंग ही क्यों करनी चाहिए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट बाहर लोग जॉब्स कर रहे हैं, प्राइवेट मुलाजिम है, अपना गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या चीज है क्या नहीं है, अभी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी दूंगा, अपनी पीपीटी चलाऊंगा, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ माय टाइम, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट दिस पीपीटी एट वंस। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले आप ऊपर वाले अपने रब का शुक्र करो कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। मेरे दोस्तों, कईयों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती, वो अपना कैलिबर और अपनी पोटेंशियल को लेके घूम रहे होते हैं, दर बदर भटक रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको, आपके इस मतलब मैं आपको इतना लकी मानता हूं, मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूं और आप सबको इतना लकी मानता हूं कि ऊपर वाले ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाया, जिस प्लेटफॉर्म के बदौलत, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपनी लाइफ में उस लेवल की अचीवमेंट्स, हम अपनी लाइफ में उस लेवल का इंप्रूवमेंट या एनहेंस कर सकते हैं जो हमने आज तक नहीं की हुई। शुरू करता हूं मैं। मेरा नाम दानिश है, एज मेरी 24 है, बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, और मेरे दोस्त ने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया। मैंने कश्मीर के एक टॉप क्लास स्कूल से कर पढ़ा है, आई हैव स्टडीड इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन द कश्मीर इन द वैली, बर्न हॉल से मैंने पढ़ा है। लेकिन बर्न हॉल से भी पढ़ने के बाद पैसा कैसे कमाया जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड समथिंग लाइक दैट कभी बताया नहीं गया। कॉलेज गया बीटेक करने, चंडीगढ़ चला गया पढ़ने के लिए। चंडीगढ़ में भी किसी कॉलेज ने ये नहीं बताया कि तू पैसा कैसे कमा सकता है। कॉलेज स्कूल तो छोड़ो, मैंने अपने फादर को पूछा, पापा मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। मेरे पापा ने कहा, मेरे डैड ने कहा कि उसके लिए मैं बैठा हूं, तू पढ़ ले। पैसा कमाना सिखाया है तो मुझे अपने दोस्त ने सिखाया, अपने दोस्तों ने सिखाया है। तरन सर एंड अर्श सर, इन लोगों ने मुझे पैसा कमाना सिखाया है। वन सेकंड, इन्होंने मुझे पैसा कमाना सिखाया है क्योंकि इन्होंने मुझे ऐसे कंसेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया जिस कंसेप्ट का नाम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, और ऐसा चीज बताया कि दुनिया में, लाइफ में तू आगे अमीर कैसे हो सकता है, अपना लाइफ को एडवांस इंप्रूव कैसे कर सकता है। मेरे दोस्त जस्ट गिव मी अ सेकंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ पीपीटी। क्या शेयर हो रहा है स्क्रीन मेरे भाइयों सबको? I guess my screen is sharing already. Basic information about me. I am Danish Parmo. I am from Srinagar, J&K, working as a manager in this business module. Developed 13 plus managers या millionaires कह लो, और senior managers in team. Experience 4 साल का, वर्णाकार चला रहा हूं इस कंसेप्ट से। बाय प्रोफेशन एक सिविल इंजीनियर था और बाय चॉइस एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर बन चुका हूं मेरे दोस्तों। वेलकम टू टीम फायर 64। मेरे दोस्तों, जिस कंसेप्ट के साथ आप काम करने वाले हो या जिस कंसेप्ट के साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, द एसोसिएशन, द सोसाइटी विच यू आर एफिलिएटेड राइट नाउ इज नोन एज टीम फायर, इज कॉल्ड एज टीम फायर 64। अब सबसे पहले जब मैंने आपको बोला, हमेशा एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, हर एक मौके पे हमें ऊपर वाले का थैंक यू करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने या भगवान ने या अपना जो भी आप जिस गॉड को मानते हैं, उसने हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताई जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। बी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी दैट ही हैज प्रोवाइडेड यू विद दिस चांस। उसने आपको ये मौका दिया। मैंने कहा ना कि कईयों को मौके भी नहीं मिलते, दर बदर अपनी लाइफ में भटकते रहते हैं। आप लकी हो कि आपको ये कंसेप्ट सुनने को मिला है।
अब ये कंसेप्ट के साथ, इस कंसेप्ट के साथ आपने सुन के क्या किया, दैट इज नॉट लक, दैट विल डिपेंड अपॉन योर मेंटालिटी, योर थिंकिंग। अब आप इस लक के साथ क्या करते हो। टीम फायर 64 हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। लेट मी क्लियर, क्योंकि ये जरूरी है। टीम फायर 64 क्या है मेरे दोस्तों? टीम फायर 64 इज अ ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैविंग बिगेस्ट वर्ल्ड एक्सीलेंट एंड बिगेस्ट अचीवमेंट्स एट यंगर अपना टेंडर एज, एंड दे आर अर्निंग ए डिसेंट सोर्स ऑफ इनकम। काफी ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लग्जरी जी रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं। और ये सारे लड़के जो है ना, ये सारे 28-29 से कम की एज के। मेरे दोस्तों आपके सामने ये गूगल पे सर्टिफाइड, ऐसे समझ लो, या गूगल पे सर्च करके मैंने ये चीज निकाली है। मैं गूगल खरीद नहीं सकता, बट समहाउ अगर एल्गोरिदम की बात करें या जिस भी रिदम की बात कर सकते हो आप, तो दैट मींस इफ टीम फायर 64 जब है तभी इधर है, अगर नहीं होती फिर नहीं होती। मेरे दोस्तों गूगल आपको ये बात बता रहा है कि टीम फायर 64 क्या है। मैं आपको एक जल्द से जल्द एक क्रक्स समझाना चाहूंगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रब ने जब एक कायनात बनाई, इस कायनात में लोग डाले, इस कायनात में लोग डाले और लोगों को दिमाग डाला। हर किसी बंदे को 2 आंखें दी, 2 कान दिए, 1 नाक दी, 1 मुंह दिए, 2 हाथ दिए, 2 टांगे दी और 1 दिमाग दिया। और उनको बोला अब जैसे आपने रिजिक लेना है आप अपना रिजिक लो। रिजिक का मतलब लिविंग, क्योंकि ऊपर वाले ने वादा किया है कि वो हर एक बंदे को, कीड़े तक को रिजिक उसने लिख के रखा है, जो भी कीड़ा यहाँ पे इस दुनिया में है। उसके बाद मेरे दोस्त, जब ये दुनिया में लोग आए, कुछ लोग एम्प्लॉय है, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय है, कुछ लोग बिजनेस ओनर्स हैं और चौथे कुछ लोग इन्वेस्टर्स हैं। अब एम्प्लॉय आपके सोसाइटी में देखो 95% लोग ऐसे होंगे या तो पहले ही गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब करते होंगे। अगर ये भी कर रहे हैं, उसके बाद या तो ऑटो चला रहे होंगे, या तो रीडी वाले होंगे, या तो दुकानदार वाले होंगे, या तो रेस्टोरेंट वाले होंगे, या तो ट्यूशन पढ़ाते होंगे, या तो ऐसी काफी चीजें कर रहे हैं, एक्टिवली जो चीजें कर रहे हैं और वो एक्टिवली इनकम अर्न कर रहे हैं। तीसरे आते हैं मेरे दोस्त बिजनेस ओनर्स। इनमें आते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, मार्क जकरबर्ग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौथे आते हैं इन्वेस्टर्स, एलॉन मस्क, वारन बफेट, ऐसे, मतलब जिन्होंने जिंदगी पर इतना पैसा अर्न ऑलरेडी इन्वेस्टिंग के थ्रू किया है और वो वही पैसा अगेन इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि और पैसा बनाए। समझ आ रही है मेरे दोस्तों? दुनिया में 100% अगर लोगों की बात की जाए, लेफ्ट क्वाड्रेंट में देखो जो बंदे जॉब करते हैं, ESBI क्वाड्रेंट, ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है, इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताया जाता है। और ये लिखा है एक अमेरिकन इन्वेस्टर और जापानीज ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। उसने कहा है कि लोग 4 तरीकों से पैसा अर्न करते हैं दुनिया में। एक एम्प्लॉय होता है, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट हो। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, रेडी वाला, रिक्शे वाला, बस वाला, ट्यूशन वाला, अपना दुकानदार, अपना जो भी है। आज से कभी दुकानदार को बिजनेस मैन नहीं बोलना, आज से उसको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलना। वो अपनी रोटी खुद बनाता है, जब जाएगा तब कमाएगा, जब नहीं जाएगा तब नहीं कमाएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या चीज आती है? बिजनेस ओनर्स, जैसे मैंने आपको बताया अंबानी एंड एक्सेट्रा। अब मैं आपको एक फैक्चुअल पोजीशंस बोलूंगा। आई विल स्टेट अ फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज कि दुनिया में 100% अगर लोग हैं, 95% लोग जो है ना, वो आपको हमेशा लेफ्ट क्वाड्रेंट पे दिखेंगे, E और S क्वाड्रेंट में। या तो वो एम्प्लॉय होंगे गवर्नमेंट प्राइवेट, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। और सिर्फ 5% ऐसे लोग होंगे मेरे दोस्तों, जो लोग आपको क्या दिखेंगे? बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर्स। अंबानी साहब एक है, अडानी एक है, बिरला एक है, मालिया एक है, जैसे भी है। और हम जैसे, हमारे पेरेंट्स जैसे हजारों हैं जो नौकरी कर रहे हैं, हमारे चाचू के दुकानदार जैसे हजारों हैं जो दुकानदारी कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? ऐसी चीज दुनिया में 95% जो लोग हैं वो आते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट में, 95%। लेकिन इनके पास क्या है मेरे दोस्तों? इनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। दे ओनली कंटेन एंड पोजेस 5% ऑफ वेल्थ। लेकिन अब इसके बरक्स अगर देखा जाए तो दुनिया में जो 5% पॉपुलेशन है, जो रिच लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो किंग है, वो सिर्फ दुनिया में 5% लोग हैं। लेकिन उनके पास दुनिया का कितना परसेंट पैसा है मेरे दोस्तों? 95%। खुद देखो कि अब मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उनने क्या किया। 95%। क्यों? क्योंकि आपका क्या चीज है, जो एम्प्लॉयड सेक्टर होता है ना, इनका क्या होता है, ये नाउ अपने घंटे बेच देते हैं। ये E और S वाला जो क्वाड्रेंट है, ये 9 से 10 घंटे अपने दिन के बेच देते हैं, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे अपने दुकान पे, और उसके बाद ये पैसा कमाना शुरू करते हैं। समझ आ रही है बात? वाइल एज जो राइट साइड के क्वाड्रेंट पे है, इधर एक सिस्टम होता है और यहां पे एक इन्वेस्टमेंट्स ओन होती है।
समझ आ रही है? लोग आपके साथ काम करना शुरू करते हैं। समझ लो आपके कितने दोस्त ऐसे कजन होंगे या दोस्त होंगे कोई जो जियो कंपनी में एक एज इंजीनियर काम कर रहा होगा, जो जियो के बीपीओ में काम कर रहा होगा, या जो एयरटेल के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा ऑब्वियसली होगा। वो अंबानी साहब के लिए काम करता है, ही इज डूइंग अ जॉब, वो उसके लिए नौकरी है। अंबानी साहब उसको 25,000 रुपए देता है, लेकिन वो अंबानी साहब को कितना बिजनेस बिल्ड करके देता है वो उसको नहीं पता। वो अपने घंटे बेच देता है, क्योंकि अंबानी साहब ने उस जैसे कई लोगों को हायर किया है जो लोग अंबानी साहब को बिजनेस डेवलप करके दे रहे हैं, और अंबानी साहब आउट ऑफ द बॉक्स इन द एंड महीने के एंड पे उनको 20-30,000 रुपए दे देता है। दैट्स इट। तो अब हमें किस क्वाड्रेंट में काम करना चाहिए मेरे दोस्तों? राइट। अब राइट क्वाड्रेंट में भी काम करने के लिए दो है, एक है बिजनेस, दूसरा इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर तो हम है नहीं, क्योंकि बस हमारे पास लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। और अगर कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई भी छोटे से छोटी, अगर गन्ने के जूस की रेडी भी डालनी होगी ना, तो 50 से 70,000 रुपए उसमें भी लग जाएंगे मेरे दोस्त। अब करें क्या? What will we do? आज का दौर है, बोलते हैं, मैंने एक चीज सीखी है, एक चीज सुनी है एक बंदे से, बोलते हैं हर जमाने के साथ कमाने के तरीके बदल जाते हैं। और इट इज द 21st सेंचुरी मेरे दोस्त, 21वीं सदी में हम हैं। आज की डेट में देखो, हम 21वीं सदी में हैं, हमारे पास टेक्निक्स और सिखाने वाले लोग जो है वो 20वीं सदी के पास है, 20वीं सदी के 20वीं सदी के लोग जो हमें सिखा रहे हैं, उनके पास टेक्निक्स, बुक्स, नोट्स 19वीं सदी के हैं। और 19वीं सदी में जो नोट्स अपने, और 18वीं सदी में जो नोट साइंटिस्ट ने लिखे, वही नोट्स हमें आज तक चल रहे हैं। व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन? अगर हमें नेक्स्ट लेवल का कुछ करना पड़ेगा ना, तो हमें क्रक समझना पड़ेगा कि व्हाई डज द रिच गेट रिचर। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ये तो सब ने सुना है, लेकिन क्या आपने इसमें झांका है व्हाट एक्चुअली दिस इज, क्यों हो रहा है? आज मैं आपको उस चीज का मतलब बताता हूं, व्हाई। अंडरस्टैंड करते हैं मेरे दोस्तों, लेट्स अंडरस्टैंड नेटवर्क। क्या होता है नेटवर्क? नेटवर्क किस चीज का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब बता दूंगा आज, क्लियर कर दूंगा मेरे दोस्तों। आइंदा से आप डेफिनेटली अगर कोई भी काम करोगे ना, तो नेटवर्क ओरिएंटेड ही करोगे, ये मेरी गारंटी है। इन द एंड ऑफ द सेशन, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट डज इट एक्चुअली डू एंड एक्चुअली मीन? मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा मोबाइल नेटवर्क। तो दैट मीन्स एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, वोडाफोन है, ये क्या काम करते हैं? ये नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क किस चीज का? इन्होंने अपना नेटवर्क खोल के रखा है, या हम लोगों को यूज कर रहे हैं अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए और अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। मतलब हम इनके नेटवर्क में डेफिनेटली आ रहे हैं। आपके पास भी जियो फोन का कनेक्शन होगा, आपके पापा के पास भी जियो फोन का कनेक्शन होगा, या आपके घर में एयरटेल भी होगा और जियो भी होगा। अब मैं सिर्फ इनमें से दो बंदों की बात लेता हूं। एयरटेल ने और जियो ने क्या कहा? इनने कहा कि हमें पैसा कमाना है। हम पैसा कैसे कमाएंगे? जियो ने कहा कि एक बंदे से लाख रुपए अगर कमाए तो एक बंदे को लाख रुपया देना मोटी बात हो जाएगी। हम एक काम करते हैं, हम जहां पे एक बंदे से लाख रुपए लेते हैं, हम लाख रुपए से एक रुपया, 1 लाख बंदों से एक रुपया लेंगे, तो वैसे भी हमारा पैसा वापस आ रहा है। इन्होंने कंसेप्ट पे वर्क किया, लेवरेज के। लेवरेज क्या मतलब है? सुनना। आज की डेट में अगर देखा जाए तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो इंटरनेट पे आज की डेट में है, मैंने स्टैट्स निकाले, 42.48 करोड़ लोग जियो सिम यूज करते हैं, 42.48 करोड़। और एयरटेल सिम यूज करते हैं 35.44 करोड़ लोग। तो जियो की अगर हम एस्टिमेशन देखें, एक महीने की इनकम जियो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को कितनी जाती है, जब यही 42.48 करोड़ लोग 200 रुपए का रिचार्ज डालते हैं 28 दिन के लिए, मैं समझ के चलता हूं 30 दिन के लिए, तो जियो अपना टर्नओवर कितना कम ये कर देता है। ये प्रॉफिट है, टर्नओवर सॉरी, ये प्रॉफिट है, नॉट टर्नओवर। 84 अरब 96 करोड़ रुपया एक महीने का। अब एयरटेल की बात की जाए, एयरटेल का थोड़ा महंगा ही है पैक एज कंपेरेटिवली टू जियो। 35.44 करोड़ लोग हैं और वो 250 रुपए का रिचार्ज डालते हैं एयरटेल पे, एवरेज की बात लेते हैं। एक एयरटेल जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, जो टेलीकॉम सर्विसेज जो एयरटेल की है, वो क्या काम करता है? वो एक महीने का 35 करोड़ लोगों से 200 रुपए रिचार्ज करवाता है। 88 अरब 60 करोड़ रुपीस उसका टर्नओवर हो जाता है मेरे दोस्त। कोई फर्क नहीं पड़ता अंबानी को आपके घर में खाना है या नहीं है, आपको अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास लगाने के लिए कुछ है कि नहीं है, अंबानी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास घर है कि नहीं है। अंबानी साहब को ये चाहिए कि भाई दानिश एक 200 रुपए का रिचार्ज कर दे, और दानिश जैसे 42.48 करोड़ लोग 200 का रिचार्ज कर दे, भाई मेरी लाइफ सेट है।
दिस इज एक्चुअली द कंसेप्ट हियर। समझो इस चीज को। एयरटेल ने क्या कहा? एयरटेल ने कहा दानिश की सांसें चले या न चले, घर चले या न चले, खाना पके या न पके, लेकिन दानिश को एयरटेल का रिचार्ज करना ही करना है, क्योंकि आज की डेट में ये जो फोन है ना मेरे दोस्त, ये हमारी सांसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप मानते हो इस बात को, एक्सेप्ट भी करते हो मेरे दोस्त। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली, ये एक टाइप का नेटवर्क है। नेटवर्क कैसे फैल रहा है? आईजीएल गैस कनेक्शंस लोग लगा रहे हैं। क्या किया? जैसे सिलेंडर्स आ रहे थे, आईजीएल ने क्या पाइपलाइन बिछा दी, पाइपलाइन बिछा दी, हर घर में महीने के हिसाब से गैस जाता है, प्रीपेड कनेक्शंस डाल दिए, पाइपलाइन बिछा दी, नेटवर्क बिछा दी। रिलायंस, सिर्फ मैं अभी आपको जियो की बात करता हूं, रिलायंस में सिर्फ जियो ही नहीं आता है, रिलायंस के सुपर मार्ट्स आते हैं, रिलायंस का ट्रेंड आता है, रिलायंस का आई स्टोर आता है, रिलायंस डिजिटल आता है, रिलायंस फ्रेश आता है, रिलायंस का मार्केट आता है। अंबानी साहब ने देखा, कहा कि अगर मैं सिर्फ एक सिम कार्ड से 88 या 80 अरब रुपए अर्न कर सकता हूं, क्यों ना मैं और ज्यादा फ्लोरिश और क्यों ना मैं और ज्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर दूं। उसने क्या किया? उसने एक और ऐसी कैंसरस टाइप चीज लाई, ब्रॉडबैंड, जियो फाइबर। हर घर में आपके लगा होगा, या एयरटेल फाइबर लगा होगा, या जियो फाइबर लगा होगा। वो क्या है? जैसे कि आपका ये फोन है, इसमें आपको कनेक्शन दे दिया 1.5 GB पर डे। एयरटेल फाइबर पे एक्सक्लूसिवली क्या कर दिया, या जियो फाइबर पे क्या कर दिया, 1000 रुपए का या 500 रुपए का एक प्लान है जिसपे आपको अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन आता है। यू प्रेफर दैट थिंग। क्यों? क्योंकि आपको यूज करना है, आप आदी बन चुके हो। डिमांड एंड सप्लाई पे काम कर रहा है मेरे दोस्त। देखो, खुद देखो क्या चीज हो रही है। उसने एक्सप्लोर, उसने फ्लोरिश करना शुरू कर दी उसने। अब देखो खुद, आप एयरटेल जियो के टेलीकम्युनिकेशन सर्विस सिम कार्ड से कितना कमा रहा है, जियो फाइबर से कितना कमा रहा हो। उसके बाद जब आप पेट्रोल पंप पे डीजल डालते हो, रिलायंस का पेट्रोल पंप होता है, किधर कितना पैसा कमाओगे? जब आप रिलायंस के सुपरमार्ट्स में जाके शॉपिंग करते हो तो कितना कमाओगे? जब आप ट्रेंड्स पे चढ़ के चल जाते हो तो कितना कमाओगे? आप खुद देखो कि आपको किस तरीके से इन्होंने यूज किया है अपने आप को अमीर करने के लिए। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो रतन टाटा की लाइफ झींगा लाला मेरे दोस्त। आधी एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं आपको, बोलते हैं इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, लेकिन लाइफ किसकी है? रतन टाटा की। आप जी सिनेमा से सेटमैक्स शिफ्ट करते हो, कमाता रतन टाटा है। आपके घर पे बर्फ पड़ती है, धूप निकलती है, तो कमाता कौन है? टाटा, क्योंकि आपके घर पे जो छत है वो टाटा स्टील की है। मजदूर जब मजदूरी करता है, उसके पास जब वो अपना क्या बोलते हैं शॉवल होता है, उस पे भी लिखा होता है टाटा। आपको कहीं से घर से निकल के किसी एक जगह पे जाना है तो यू यूज अ बस एंड दैट बस इज अगेन मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा। आपको सोमो में चढ़ना है तो टाटा। हाउ टाटा इज यूटिलाइजिंग यू टू बिल्ड हिज ओन नेटवर्क, टू बिल्ड हिज ओन वर्थ। सी, एयरटेल भी सेम कर रहा है, वीडियोकॉन भी सेम कर रहा है। ये लोग परेशान हो गए इनको। मैं खुद, ये मेरी हालत है, जो बंदा बीच में है ना, ये मैं सोच रहा था कि हाउ दे आर बिकमिंग रिच। आज से 3 साल पहले की बात है, जब मुझे एक कंसेप्ट समझ आया ना, मैंने कहा कि यही कंसेप्ट करना है। रिच अगर अमीर होना है तो नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा रे बाबा। टाटा, अब मैंने जो इतनी टाटा की बात बोली, इसके बाद टाटा मोटर्स, टाटा मेटालिक्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफी, टाटा कम्युनिकेशन। विशाल सोडी सर के पास रेंज रोवर है, कमा रहा है रतन टाटा। समझो चीज को। जैगवार गाड़ी कोई आपकी सोसाइटी में चला रहा है तो अगेन द मनी गोज फ्लोज टू द टाटा। टाटा कंसल्टेंसी, HCL, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, टाइटन, अगेन टाटा। आपके गाड़ी लाते हो, परचेज करते हो, टाटा कमाता है। कश्मीर की बात करें, आप कश्मीर में या आपके साइड से भी आप देख लेना, पंजाब को या बाहर की जो है लोकेलिटी, बाहर की स्टेट्स की बात करूंगा मैं, आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो मैं उसको भी रिलेट करूंगा। हमारे कश्मीर में क्या चीज है, जब दूध वाला घर दूध डालता था ना, एक मोहल्ले में या सोसाइटी में दूध डालता था, ये महीने का 20 से 25,000 रुपया, 30,000 रुपया अर्न करता था। एक बंदा आया, इसने कहा क्यों ना मैं दूध को यूटिलाइज करूं। उसने अपनी दूध की अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखी हर जगह, सिर्फ एक ही सोसाइटी में नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर रीजन, हर जिला, हर डिस्ट्रिक्ट, हर पूरा महकमा इस खैबर मिल्क ने कवर कर दिया। जहां पे दूध वाला महीने का 20,000 रुपए कमा रहा था, वहां पे खैबर मिल्क आधे घंटे में 3 लाख रुपए कमा रहा है। अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये दूध की बात है, मैं दूध से इतना पैसा कमा रहा हूं, मैं क्यों ना एक काम करूं, मैं हॉस्पिटल खोल दूं। इसने खैबर मेडिकल इंस्टीट्यूट खोल दिया। इसने उसके बाद खैबर रिजॉर्ट, हिमालयन रिजॉर्ट एंड स्पा, आपको पता होगा, आप गूगल कर देना,
फ्लरिश करना शुरू कर दिया। बाहर की बात करूं तो आपके साइड से दूध वाला आप पे दूध, बुलेट पे या रॉयल एनफील्ड पे दूध डालने आता है, बट उसके बरक्स एक ऐसी चीज आई जिसका नाम वर्का था या जिसका नाम अमूल था, वो उन्होंने पैकेट्स बना लिए, उन्होंने छोटे कंटेनर्स बना लिए और अवेलेबिलिटी हर दुकान पे रख दी। सुबह 6 बजे निकलोगे हर जगह मिलेगा। अमीर इसीलिए अमीर होता जा रहा है क्योंकि वो नेटवर्क के माध्यम से चीजों को कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब अंडरस्टैंड करते हैं चेन सिस्टम। जिस चेन सिस्टम से मैं डरता था, जिस चेन को मैं नहीं चेन है, नहीं मेरे को नहीं करना, जिस चेन सिस्टम से मैं डरता था, जब मैंने समझा एक्चुअल में, मैंने यूट्यूबर्स के वीडियोस पे जाके नहीं, जबकि मैंने एक्चुअल फैक्चुअल पोजीशंस, मैंने फैक्चुअल स्टैटिस्टिक्स जब मैंने सर्च किए तो मैंने देखा कि भाई हम तो चेन से डर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में लोग चेन ही तो बना रहे हैं। सैनफोर्ड स्कूल ऐसा स्कूल है, ये यूके का स्कूल है, द यूके कंसेप्ट ऑफ प्री स्कूल चेन। सीना ठोक के बोलता है कि हमारी सबसे बड़ी और तगड़ी चेन चलती है सैनफोर्ड, इट्स अ चेन ऑफ स्कूल्स। आगे बढ़ते हैं, सिनेमाज, आपने कार्निवाल सिनेमाज देखे होंगे, सीना ठोक के प्राउडली बताते हैं वी आर द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन स्प्रेड अक्रॉस सिटीज इन इंडिया। लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन स्प्रेड, सबसे बड़ी चेन। आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स की चेन है मेरे दोस्त। आप दिल्ली में बैठ के मैकडॉनल्ड्स खा रहे हो, मैकडी खा रहे हो, पंजाब में बैठ के, लुधियाना में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के, पटियाले में बैठ के, जालंधर में बैठ के मैकडी खा रहे हो, तो व्हाट एक्चुअली इज दिस? ये भी एक चेन है। रेमंड की भी एक चेन है। रेमंड की दुकान आपको कश्मीर भी मिलेगी, जम्मू भी मिलेगी, पठानकोट भी मिलेगी, पंजाब में भी, हर किसी जगह मिलेगी। लुधियाना, चाहे माजा हो गया, मालवा हो गया, दोबा हो गया, हर जगह मिलेगी। दिल्ली में भी मिलेगी, हिमाचल में भी मिलेगी, हर जगह मिलेगी। जारा का आउटलेट आपको हर एक शोरूम में मिलेगा, चाहे वीआर पंजाब की बात करो, एलांटे की बात करो, अपना वेव मॉल की बात करो, यहाँ जहां मर्जी दिल्ली के डीएलएफ की बात करो, हर जगह। क्यों? बिकॉज इट्स इन द चेन। इनकी चेन ऑफ शोरूम्स है। Zara is possessing the chain of showrooms. Raymond is possessing the chain of showrooms. McD's, McDonald's restaurant is possessing the chain of showrooms. होटल की बात करें मेरे दोस्त, आपके दिल्ली में भी रमाड़ा है, आपके जम्मू में भी होगा, आपके पंजाब में भी होगा। तो व्हाट इज एक्चुअली रमाड़ा? एक ऐसी चेन है जो होटल, चेन ऑफ होटल्स है। हिल्टन होटल, हिल्टन चेन ऑफ होटल्स। शेराटन, सीना ठोक के बोलता है एक बंदा, ओनर, आई रन द चेन ऑफ होटल्स, मैं ओनर हूं शेराटन चेन ऑफ होटल्स का, शेराटन ग्रुप ऑफ होटल्स का। समझ आ रही है? मैरियट कहां नहीं है, दिल्ली, चंडीगढ़, वेयर एवर यू गो। आगे बढ़ते हैं, वेयर एवर यू लुक, एवरीवेयर जहां आप देखते हैं, एवरीवेयर यू लुक देयर इज अ फ्रेंचाइजी। हर जगह देखोगे हर किसी ने एक फ्रेंचाइजी ले रखी है। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो फ्रेंचाइजी जब आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में कुछ चीजें आती होगी फ्रेंचाइजी का नाम सुन के, या तो ज़ारा आता होगा, या तो मैकडी आता होगा, या तो केएफसी आता होगा, या तो स्टारबक्स आता होगा, या तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या तो कुछ आता होगा। और लग क्या जाते हैं इनमें? देखो, लैक्स ऑन करोड़ ऑफ रुपीज। कोई भी फ्रेंचाइजी लेनी होगी तो लाखों करोड़ों लग जाते हैं मेरे दोस्त। अगर स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी लेनी होगी, केएफसी की फ्रेंचाइजी लेनी होगी, लुई विटॉन की फ्रेंचाइजी लेनी होगी, तो इट विल टेक अ हैंडसम नहीं, एक्सीलेंट भी नहीं, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेड आइटम, इन्वेस्टमेंट ऑफ द सेड शोरूम। गुची, डोमिनोज, खाने की बात करो, लगाने की बात करो, पीने की बात करो, हर जगह पे क्या चल रही है? चेन। हर जगह पे क्या चल रहा है? फ्रेंचाइजी। मेरे दोस्तों, हर किसी फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजी हेडक्वार्टर्स होते हैं, उधर से फ्रेंचाइज को ऑपरेट करने के लिए वो फ्रेंचाइजी दी जाती है डिफरेंट तरीके के लोगों को। आपकी सपोज करो केएफसी आपका इंडिया में भी है, केएफसी आपका बाहर की मुल्कों में भी है, यूरोपियन कंट्रीज में भी है। क्यों है? क्योंकि केएफसी का जो फ्रेंचाइजी हेडक्वार्टर्स है, उसने सोचा कि मुझे पैसा कमाना है, उसने नेटवर्क बनाया। उसने केएफसी पहले अपने घर में, अपने एरिया में भी डाला जहां से वो कॉलोनल सैंडर्स है। उसके बाद उसका केएफसी, जहां पे आपको पता है एक्चुअली में कहां ऑपरेट करता है, इंडिया तक केएफसी पहुंच चुका है। जबकि आप खुद देखो मेरे दोस्तों, क्या रोम में, पेरिस में, बाकी जगहों पे नहीं होगा? हर जगहों पे फ्रेंचाइजी यूज रन करने के ऑपरेटर्स चल रहे हैं। फिर समझ लो इंडिया में कोई हेड ऑपरेटर है या कोई जिसने फ्रेंचाइजी इंडिया के लिए ले रखी है, फिर उससे फ्रेंचाइजी लोग इंडिया के बहुत सारे रीजन्स और स्टेट्स में एक्सपैंड करते हैं, फ्रेंचाइजी की भी फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। मतलब बोलने का ये देखो कि नेटवर्क अगेन दिख रहा है।
एवरी फ्रेंचाइजी इज द मेंबर ऑफ बिग फ्रेंचाइजर। याद रखना, अगर आपका यहाँ KFC जम्मू में चल रहा है तो उसका आगे बड़ा फ्रेंचाइजर बाहर दिल्ली में हो सकता है, उस या ऑपरेट जो हेड कर रहा होगा, ऑपरेटर सपोज करो मुंबई में ऑपरेटर है, तो दिल्ली से वो मुंबई में जा रहा है, और मुंबई से वो कहाँ जा रहा है, जहां पे उसकी होम फ्रेंचाइजी है, मदर फ्रेंचाइज। हर आज आपने ये वर्ड तो एनकाउंटर किया ही होगा मेरे दोस्त लाइफ में। जब आप जिम जाते हो ना, जिम आपको जब बोलता है कि बोलते हैं मेंबरशिप ले लो मेरे दोस्त, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लो अपनी मेंबरशिप लेने के लिए। गोल्ड जिम की बात करें, फिटनेस जिम की बात करें, एनी टाइम फिटनेस जिम की बात करें, तो आप ये बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, आप इस जिम की ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर बन रहे हैं, और जिसका नाम मेंबरशिप बोला जाता है। इट्स अ टेक्निकल वर्ड टू यूज फॉर मेंबर मेकिंग। मेंबर मेकिंग सिस्टम को मेंबरशिप बोलते हैं। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में मैं गोल्फ कोर्स खेलने गया था, एंड आई वाज ऑफर्ड अ मेंबरशिप कि तू हमारे गोल्फ कोर्स में रहने में मेंबर रहे और हमें पैसा दे ताकि हम तेरे को मेंबरशिप दे, फिर जब तू आए तो एंजॉय कर सके। तो आई वाज सपोज टू गेट मेंबरशिप। मैं एक मेंबर मेकिंग सिस्टम में घुस गया था। लोग डरते ना इन नामों से, मेंबर बनाने पड़ेंगे। लोग हर जगह मेंबर ही तो बना रहे हैं, मेंबरशिप्स ही तो ले रहे हैं। टेक्निकल नेम फॉर मेंबरशिप, टेक्निकल नेम फॉर चेन इज कॉल्ड नेटवर्क मेरे दोस्तों। जिसका नेटवर्क तगड़ा है उसी की नेटवर्क तगड़ी है। गोल्ड जिम आपको हर जगह थ्रू आउट इंडिया मिलेंगे। एनी टाइम फिटनेस आपको चंडीगढ़, दिल्ली, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू, जहां जाओगे वहां मिलेगी। कार्ड एक साथ लेना है, जहां मर्जी इंडिया के किसी भी जगह पे, किसी भी कोने में, ग्लोब के किसी भी कोने में जिम कर सकते हो एनी टाइम फिटनेस का, इफ दे हैव अ आउटलेट एनीवेयर। क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। गोल्ड जिम हर जगह मिलेगा, क्रिस गेथन्स हर जगह मिलेगा। नेटवर्क से क्या आती है मेरे दोस्तों, नेटवर्क से आती है सिक्योरिटी। अंबानी की बात करें, सिक्योरिटी देखना, अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को चलाया, जियो सिम को चलाया। जब कश्मीर के हालत खराब हो गए, JNK में 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, तो यहां पे 6 महीने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पूरी बार्ड थी। मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब इंटरनेट नहीं है, फोन भी बंद था। देयर वाज नो ऑपरेटर वर्किंग हियर, देयर वाज नो नेटवर्क टू बी ऑपरेटेड। नेटवर्क का कोई ऑपरेटर इसमें नेटवर्क नहीं दे रहा था ताकि फोन चले। तो क्या अंबानी का दिवाला निकल गया? नो। क्यों? क्योंकि उसका नेटवर्क सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, उसका नेटवर्क हर जगह है। समझ के देखो नेटवर्क की पावर क्या है मेरे दोस्तों, कि उसका नेटवर्क हर जगह फैला हुआ है। चाहे JNK में बंद हो गया जियो फॉर एग्जाम्पल फॉर अ टाइम बीइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, बट हर जगह चल रहा था। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, जियो ही डूब जाएगा अंबानी को, क्या अंबानी दिवाला निकल जाएगा उसका? नेवर। क्यों? क्योंकि उसके पास रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस केमिकल्स है, रिलायंस मार्ट्स है, रिलायंस का मिल्क है, रिलायंस का फ्रेश है, सब कुछ है। उसने एक्सप्लोर और फ्लरिश किया अपना बिजनेस, वो डिपेंडेंट नहीं रहा एक फोन पे। जबकि एक फोन से वो इतने अरब कमा रहा है महीने का, एक सिम से वो इतने अरब कमा रहा है। वो इस सिम पे भी डिपेंडेंट नहीं है। उसने जियो फाइबर खोला, उस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। पेट्रोल पंप्स खोले, उस पे भी नहीं डिपेंडेंट है। पेट्रोलियम है, उस पे भी डिपेंडेंट नहीं है। खुद देखो नेटवर्क से कितनी सिक्योरिटी आती होगी। सोच के देखो मेरे दोस्तों, जब ये अंबानी शाम को 10 बजे अपने बेड पे सोता होगा ना, क्या चैन की नींद आती होगी ना इसको। क्यों? एक आज की जमाने में 99.9% इंसोम्निया बोलो या स्लीपलेसनेस बोलो या जैसे मर्जी बोलो, वो किसकी वजह से है? पैसे की वजह से। पैसा नहीं है टेंशन, नेटवर्क से सिक्योरिटी है। ये फैक्ट इंफॉर्मेशन है मेरे दोस्त। अब नेटवर्क बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। 2010 से जियो अपना जो टेलीकम्युनिकेशन से जियो फाइबर्स ऑपरेट हो रहे थे मेरे दोस्त, वो पाइप्स देख रहे थे आप, सड़कों में ड्रेनेज घुसा रहा था वो। इट वाज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, काफी टाइम से वो चल रहा था, उस प्रोसेस पे काम हो रहा था। अब फिर जब वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद हमें दिखना शुरू हुआ कि वो कुछ है। नेटवर्क बनाना कोई आसान काम नहीं है मेरे दोस्तों। नेटवर्क बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है या बहुत ज्यादा पैसा लगता है मेरे दोस्तों। इट्स लाइक मूविंग रॉक टू द अपहिल। लेकिन जब एक बार ये बन जाता है ना, उसके बाद ये हालत हो जाती है मेरे दोस्तों, घर में बैठ के आपके नलके खोलोगे ना, पानी नहीं पैसा आएगा। अपना बड़ा जो सल्यूस वालो खोलोगे या गेट वालो खोलोगे तो आपके पास, आपके घर पे बंडल आएंगे। वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बोल रहा हूं, एक्चुअल में ये हो रहा है। किसी भी बड़े भी बिजनेसमैन का नाम ले लो ना, अगर नेटवर्क नहीं हुआ ना, मैं आपके सामने ये सिस्टम ही बंद कर दूंगा नेटवर्क बोलने का।
किसी भी बंदे की बात करो, आपके एरिया का जो, फॉर एग्जांपल मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूं, अगर मेरे एरिया का यहाँ पे कोई तगड़ा बिजनेसमैन है, इसकी 3-4 फैक्ट्रीज होंगी, इसके 5-6 शोरूम्स होंगे, तो ये एक शोरूम पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर हुआ? नेटवर्क बनने के बाद ये हाल हो जाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट नेटवर्क इज कि इसका एक सबसे तगड़ा चीज है मेरे दोस्त नेटवर्क का, इसका एक ही चीज है, बिछाना एक बार पड़ता है, पैसा बार बार आता है। जिसके पास नेटवर्क नहीं ना है, उसको काम बहुत करना पड़ता है, पैसा बहुत कम आता है। जो नेटवर्क बनाएगा, काम उसको एक बार करना पड़ेगा नेटवर्क बिछाने का, पैसा बार बार आएगा। नेटवर्क इज क्रिएटेड वंस एंड यू गेट द मनी अगेन एंड अगेन एंड एंजॉय इट टिल लाइफ टाइम एंड आफ्टर इवन लाइफ टाइम। जब मर भी जाओगे आपके बच्चे भी एंजॉय करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर आती है, कैसे आती है? चल के तो नहीं आती है ना, इन अपना बिजली ट्रांसफार्मर्स के, इन बिजली के खंभों के भरोसे ही, सहारे ही आती है। एक बार गवर्नमेंट ने ये बिछा दिया, हर महीने आपका पापा बिल भरेगा। इट टुक वंस फॉर अ गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट, टू फैब्रिकेट, टू मैन्युफैक्चर एंड इस तार को, इस मतलब जो इस कॉइल को, या इसको मतलब जैसे भी आप समझ लो, बिजली की जो तार होती है, इसको आपके घर तक पहुंचाया एक बार। अब आप हर महीने बिल भरते हो। मेट्रो की रेल लाइंस बिछाई एक बार, आप हर सेकंड मेट्रो में चढ़ते हो। दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली वालों, आपकी जहां से किसी भी स्टेट पे ट्रेन जाता है, मतलब रेल की पटरियां एक बार बिछाई गई, और हर दिन, हर घंटे जब हमें कहीं जाना होता है, हम हर दिन, हर घंटे, हर महीने, हर पल, हर लम्हा गवर्नमेंट को ट्रेन में चढ़ने का पैसा देते हैं, टिकट का पैसा आप जिंदगी भर काटेंगे। एक बार अंबानी ने 2G 3G 4G की बैंडविड्थ बिछा दी, हर महीने आप बात करते हो। मेरे दोस्त देखो अंबानी कैसे कमाता है। सपोज करो आप में से कोई एक बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड है, मेरे दोस्त, अब गर्लफ्रेंड के साथ वो रात को 2 बजे लगा हुआ है, हाँ जी बेबी क्या हाल है, कैसे हो, फिट फाइन, खाया कुछ सोना बाबू। अचानक से इस बंदे का रिचार्ज खत्म हो जाता है। व्हाट विल ही डू? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करेगा? ये जाएगा, अगर इसके पास पता है, अगर इसके पास कोई कनेक्शन और है, ये किसी का वाईफाई कनेक्शन यूज करेगा, माई जियो ऐप पे जाके अपने फोन को रिचार्ज करेगा 200 रुपए का। अब रात के बजे हैं 2 और इसने डाला 200 का रिचार्ज। इस रात के 2 बजे में मुकेश जी, अंबानी जी क्या कर रहे हैं? सर ही इज टेकिंग अ डीप नैप, ही इज इनटू द डीप स्लीप। वो सोते सोते भी इसका 200 कमा गया। अभी मुझे याद है रिसेंटली हम चंडीगढ़ से घर आ रहे थे, तो 3 बजे हमने डीजल फिल कराया गाड़ी में। 3 बजे हम एक पंप पे चढ़ गए और उधर एक बंदा था, उस बंदे को हमने बोला भैया हमारी गाड़ी का डीजल भर दो, फुल टैंक कर दो। और जब हम वहां से बाहर निकले तो हमें दिखा पंप अंबानी का, रिलायंस का पंप। हमने देखा कि हम रात को 3 बजे पेट्रोल भरवा रहे हैं और ये सारा अंबानी के खाते जा रहा है। और अंबानी अभी कर क्या रहा है? सो रहा है। एक बार बिछाना पड़ता है, लाभ बार बार उठते हैं मेरे दोस्त। Bandwidth is laid once and money goes to the operator for lifetime. This is actually network. Every person who has formed a network is safe and secure. Your network is your net worth. याद रखना मेरे दोस्त। जिस बंदे ने आपके सर्कल में, आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में, आपके मुल्क में, आपकी सोसाइटी में, आपके ग्लोब में जिस बंदे का नेटवर्क है ना, वो बंदा आज की डेट में सेफ एंड सिक्योर है। हमारे यहाँ हमारे दादाजी ने, परदादा जी ने एक बार बीज बोया से अपना क्या बोलते हैं, लेट्स सपोज लेट्स से कि एप्पल ट्री का, एप्पल ट्री उसने 7 साल फल नहीं दिया, 8 साल फल नहीं दिए, 10 साल बाद वो फल देना शुरू किया। और अब वो दादा का दादा भी नहीं है, पर दादा भी नहीं है, दादा भी नहीं है, मैं भी आ गया, मेरे बच्चे भी आएंगे, लेकिन वो ट्री उधरी है जो हर साल फल देता है। दिस इज नेटवर्क। एक बार बिछाया, बार बार फल खाओगे। मेरे दोस्तों देसी भाषा में बताऊंगा, ये चेन से डरते हैं ना लोग, नेटवर्क से डरते हैं लोग। अब आपको समझ आया होगा कि चेन, नेटवर्क क्या चीज है। जिसके पास चेन है उसी के पास चैन है, याद रखना। बाकी सब बेचैन है मेरे दोस्तों। जिसके पास चेन है, जिसके पास नेटवर्क है, वो ऐसे सोता है। हमारी तरह नहीं सुबह उठता है परेशानी से, या उनकी तरह नहीं जो हमारे घर में पेरेंट्स है या हमारे घर में कजन्स है जिनको परेशानी रहती है कि 8 बजे मैं स्कूल कॉलेज पहुंचूं वरना मेरे तनख्वाह में से 250 रुपए काट दिया जाएगा अगर मैं आधा घंटा लेट हो गया। नो, आरंट यू अ पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क? सोच के देखो, जो आपके घर में पापा है, चाचा है, मामा है, कजन है, बच्ची है, जो भी है, क्या वो किसी नेटवर्क का पार्ट नहीं है? मेरे फादर इंजीनियर थे, सपोज करो,
चीफ इंजीनियर की डाउन में भी नेटवर्क, गवर्नमेंट नौकरियों में भी चेन आ गई यार। देखो यार, गवर्नमेंट नौकरियों में भी नेटवर्क आ गया। व्हाट इज दिस हैपनिंग? चीफ इंजीनियर ने अपनी डाउन में 4 से 5 सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लगा दिए, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की डाउन में कहीं पे कोई ड्राफ्ट्समैन काम करता है, कहीं पे कोई AEE काम करता है, कहीं पे कोई डी काम करता है, कहीं पे कोई एक्शन काम करता है, कहीं पे कोई किसी डिवीजन का काम करता है, कहीं पे किसी कोई रीजन का काम करता है। और इसकी डायरेक्ट में भी चीफ इंजीनियर ने अपने साथ एडिशनल चीफ इंजीनियर, मैं अगर यहाँ पे मौजूद नहीं होगा तो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग पावर्स तू कर लेना। किसी भी कंपनी प्राइवेट की बात करो, MD होता है, वो लेता है अपनी डाउन में सीनियर जनरल मैनेजर को, वो सीनियर जनरल मैनेजर को लेता है। जनरल मैनेजर के साथ से एक साइड से मैनेजर आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का आता है, प्रोडक्शन का आता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का आता है। ऐसी चीजें हर जगह नेटवर्क है। देख लो आपके सामने ये फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, प्राइवेट नौकरियों का, गवर्नमेंट नौकरियों का। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करो, पहले कौन है ऊपर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर आता है, उसके बाद एक साइड से लोकल मार्केटिंग कम्युनिटी है, उसके बाद डीन एकेडमिक्स। डीन एकेडमिक्स कहां जाता है? अपना प्रिंसिपल इंजीनियरिंग और प्रिंसिपल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल फार्मेसी। प्रिंसिपल इंजीनियरिंग की बात करें, उसकी डाउन में हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, सिविल का HOD, केमिकल का, मैकेनिकल का, मेटलर्जी का, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का, ये सारे PhD है। खुद देख रहे हो। और जो कॉलेज का ओनर या प्रेसिडेंट है ना, वो क्या है? वो तीजी फेल है, अंगूठा छाप है, लेकिन वो बसंती की तरह नचाता है इन PhDs को। That is why PhDs in these flow charts are always poor, helpless and desperate people. PhDs. I'm not criticizing any degree. I have a huge regard for that degree. But आज की डेट में जो उस डिग्री की वैलिडेशन है ना, वो कहीं की है नहीं। देखो, अनलिमिटेड नेटवर्क, MD के नीचे सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फैक्ट्री मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल, हर जगह से ऐसी नेटवर्क बढ़ रही है। लेकिन हमें तो डर लगता है ना, अगर ये है तो फिर छोड़ दो ना प्राइवेट जॉब करना, गवर्नमेंट जॉब करना, क्योंकि ये वो सारा पिरामिड है। दैट इज एक्चुअली अ पिरामिड स्कीम। Beware of the pyramid schemes. मैं बोलता हूं, because forever is not and never a pyramid scheme. जिस कंसेप्ट में मैं काम कर रहा हूं ना, वो पिरामिड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जो पिरामिड स्कीम से बाहर डर रहे हो ना, तो फिर आपको गवर्नमेंट नौकरी छोड़नी चाहिए, प्राइवेट नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर आपका कोई किसी कॉलेज में काम करता है, कोई टीचर है या कोई प्रिंसिपल है या कोई डायरेक्टर है या कोई जैसे भी है, तो ही इज एक्चुअली वर्किंग इन अ पिरामिड। ऊपर CEO है, उसके नीचे मैनेजर से, उसके नीचे सुपरवाइजर से, नीचे एम्प्लॉइज, तो पिरामिड तो बन रहा ना। इफ यू वांट सिक्योरिटी इन लाइफ माय डियर फ्रेंड, if you want harmony in life, young man, if you want to earn money while sleeping, young girl, if you want to earn excellent amount and figure of money, अच्छी लाइफ, सिक्योरिटी लाइफ होनी चाहिए, सिक्योर लाइफ होनी चाहिए, सुकून वाली जिंदगी होनी चाहिए, सोते सोते जैसे अंबानी पैसा कमा रहा है, अगर आप भी सेम चाहते हो, इफ यू वांट टू अर्न फिगर्स, एक्सीलेंट, तगड़े अमाउंट, पैसा छोटा नहीं, 7,000, 10,000, 20,000 नहीं, लाखों में, अगर आपको करोड़ों में अर्न करना पड़ेगा। इफ यू वांट वकेशन, छुट्टियां चाहिए, अगर आप तूफान की जबरदस्त अमेजिंग गाड़ियां ड्राइव करना चाहते हो, अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हो, जो हर एक बंदे की ड्रीम होती है, फेम हर एक बंदे का ख्वाब होता है कि उसको जाने लोग, उसको माने। इफ यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, इफ यू वांट फ्रीडम, चाहे सोशल फ्रीडम बोल लो, फाइनेंशियल फ्रीडम बोलो या मेंटल फ्रीडम बोलो, सॉरी, तो फॉर्म अ नेटवर्क माय डियर फ्रेंड, यू आर सपोज टू, एंड इट्स मैंडेटरी। आज के समाज में, आज की डेट में, नेटवर्क है तो नेटवर्क बनेगी, नेटवर्क नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। स्ट्रगल 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 रहेगी साल भर, उम्र भर। लेकिन क्या आपके पास आज की डेट में कोई ऑप्शन है टू क्रिएट अ नेटवर्क? इज देयर एनी ऑप्शन फॉर यू? देयर आर 2 ways टू क्रिएट अ नेटवर्क एक्चुअली, जो एक जनरल सा सिस्टम है। 2 तरीकों से नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। या तो इन्वेस्ट करोगे क्या, लॉट्स ऑफ मनी, या तो एसोसिएट करोगे लोगों को अपने साथ। अंबानी ने इन्वेस्ट किए और उसके बाद लोगों को एसोसिएट किए, क्योंकि देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो ना, अगर आपने जियो की कंपनी लॉन्च की, आपको अब वहां पे लोग तो चाहिए ना उस कंपनी को चलाने के लिए, तो आपने उसके बाद एसोसिएशन, लोगों को लॉन्च करना शुरू कर दिया मेरे दोस्त।
आपने इन्वेस्ट किया बहुत पैसा और उसके साथ आपने अपने उन लोगों को भी एसोसिएट किया जो आपकी कंपनी में एमडी है, सीईओ है, फ्लोर मैनेजर है, रिलायंस नॉर्थ के हेड है, साउथ के हेड है, कैपिटल के हेड है कि नहीं? ऐसे ही है ना जियो से, अंबानी ने ऐसे ही किया। तो यही चीज देखो, आज की डेट में आपके पास तो कोई पैसा नहीं है किस चीज को बनाने का, नेटवर्क को बनाने का। तो करना क्या पड़ेगा? हमारे पास तो पहले ही पैसा नहीं है नेटवर्क को बनाने का मेरे दोस्तों। हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी है, हमने क्या काम करना है, जो अंबानी लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद कर रहा है ना, तो हमने वो लाखों करोड़ों खर्च करने के बगैर करनी है। वी आर सपोज टू एसोसिएट पीपल विद अस। मेरे दोस्तों, एसोसिएशन का मतलब यू हैव नो ऑप्शंस टू फॉर्म एनी नेटवर्क विद मनी। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कैपिटल नहीं पड़ा, कोई लाखों करोड़ों नहीं पड़े फादर के पास। वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, लेट अस सपोज। लेकिन यू कैन अफोर्ड टू बिल्ड अ नेटवर्क बाय एसोसिएटिंग पीपल विद अस। इट वोंट कॉस्ट यू एनी मनी बट वी कैन। मैं बोलता हूं हम अपने आप को, इतना तो हम में दम है ही कि हम यूज कर सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों को जोड़ के, लोगों के साथ बात करके, उनको अपने साथ एसोसिएट करके। क्योंकि अगर गोल्ड जिम मेंबरशिप देके नेटवर्क बना रहा है, बंदू को अपने साथ एसोसिएट कर रहा है, अगर जियो करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी हमारे कजन्स जियो में काम कर रहे हैं, वो भी अंबानी के एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन खुद देखना तो हम क्यों ना कर सके? हमारे पास ऐसा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, डेफिनेटली है, एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू। यस मेरे दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द ओनली ऑप्शन फॉर यू टू क्रिएट अ हेल्दी वेल्दी नेटवर्क विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी बुलशिट। मेरे दोस्तों, नो पिरामिड स्कीम, नथिंग, अ जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी with a huge record of achievements, where extraordinary people achieve extraordinary results मेरे दोस्तों, जहां पे आम लोगों ने खास किए, जीरो थे हीरो बन गए मेरे दोस्तों। एलोवेरा कंपनी इसको बोला जाता है मेरे दोस्तों। कंपनी का एक मोटिव, एक और स्टेटमेंट है, विजन स्टेटमेंट, बोलता है आप ड्रीम्स देखो, प्लान हमारा है, हमारे प्लान से उन ड्रीम्स को पूरे करो। अब मैं आपको कुछ लोग दिखाता हूं जिन्होंने नेटवर्क बेस्ड बिजनेस किया, जो घर से अंबानी तो नहीं थे, जो घर से अडानी तो नहीं थे, जो घर से एक लोअर आई रिपीट इट, लोअर एंड लोअर, 3 बार लोअर कहा मैंने, मतलब कितने पीछे हो सकते हैं घर से, वो आपको पता चल ही गया होगा 3 बार लोअर बोलने से। जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उनकी जिंदगी किस लेवल तक बदल गई देखते हैं जब उन्होंने नेटवर्क बनाया इस कंपनी के साथ, विदाउट इन्वेस्टमेंट, बस दिमाग से काम किया। देखो मेरे दोस्तों, 2 तरीके के लोग हैं आपके पास, या तो आप पैसा लगा के नेटवर्क बनाओगे, या तो दिमाग लगा के नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क बनाना पड़ेगा अगर अमीर होना है, नेटवर्क बनाना पड़ेगा अगर अमीर होना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ ऐसे लड़के जो घर से बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने दिमाग लगाया, एक कंसेप्ट पे काम किया जिसका नाम फॉरएवर है, जो मैंने आपको बताई, टीम फॉर 64 फॉर्म की, और उन्होंने इस नेटवर्क बनाने के बाद उसकी जिंदगी कैसी चेंज होती है देखते हैं। ये जगह है जहां पे हमारे सीनियर्स घूमे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बेनिफिट आया, जो कि ऐसे समझ लो बेनिफिट किस चीज का आया? नेटवर्क बनाने का, फॉरएवर के साथ। इन जगहों पे जाना, इन जगहों पे विजिट करना, एक गौरव सर है हमारे सीनियर, घर से बहुत गरीब थे, लिटरली मैं इनका कैसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग डिसीजन इस नेटवर्क में आने का, और अगर आपने इस डिसीजन नहीं लिया होता ना नेटवर्क में आने का, आज मैं इस नेटवर्क में नहीं होता सर। उसके बाद मेरे सर, मेरे दोस्तों, क्या चीज है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, इतनी जगहों पे घूम चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल वर्ड नेटवर्क, दिस 7 वर्ड्स अल्फाबेट नेटवर्क। इन जगहों पे घूम चुके हैं हमारे सीनियर्स, गुरिंदर सर हो गए, विशाल सोडी सर हो गए, नवनीत सर, ओंकार सर, बाकी मोहित सर, तो ये सारे इन जगहों पे घूम चुके हैं जिसका नाम नेटवर्क है मेरे दोस्तों। नेटवर्क की बदौलत इनकी जिंदगी ड्रास्टिक, एक यू टर्न, एक तूफान का मोड़ ले लिया इनकी जिंदगी ने। ये चीज आप खुद देखो, पंजाब के एक एरिया चमकौर साहब से बिलोंग करने वाले हमारे सीनियर मनप्रीत सिंह ओजला सर, आज की डेट में एक वैसी जिंदगी जी रहे हैं ना जो रॉयल्स जीते मेरे दोस्त। हमारे जसप्रीत सर एम्पावर ड्राइव कर रहे हैं, जहाज का इंजन डाला जाता है उसमें, जहाज का जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वहीं से भी एम्पावर के इंजन बनते हैं। हॉरिजॉन्टल बार में आपका इंजन आता है, लेकिन बीएमडब्ल्यू में आपको वर्टिकल बार में इंजन मिलेगा। कहां नहीं घूमे, मॉस्को,
सोच भी नहीं सकते थे आज से 7-8 साल पहला की जिंदगी इस लेवल की चेंज हो सकती है। लेकिन एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या लिया? नेटवर्क बनाएंगे जी। घर से अंबानी के खानदान के नहीं थे, किसी अडानी के या बिरला के खानदान के नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे, और आज की डेट में हर चीजें एंजॉय कर रहे हैं, ऐसी जगह ऐसे लोकेशंस पे एंजॉय कर रहे हैं ये मिडिल क्लास के लड़के। 0064 हर गाड़ी पे आप नंबर यही देखोगे, 64 इन दी एंड। क्या है? क्योंकि हमारी टीम का नाम, रिकॉल कीजिए, रिकैप्चुलेट कीजिए कि हमारी टीम का नाम है टीम फायर 64। 64 का मतलब अब आपको समझ आएगा कि जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी गाड़ियों के नंबर है, वो 0064 या 64 है। एंड इन दी एंड ओंकार ओजला सर 8364 एंडेवर जम्मू कश्मीर आए थे लास्ट टाइम एंजॉय करने, पावर ऑफ नेटवर्क, फ्रीडम ऑफ नेटवर्क मेरे दोस्त। ओंकार सर ये BMW 320D शैडो एडिशन गाड़ी है मेरे दोस्त, और इस पे 1.25 लाख 1.5 लाख का नंबर प्लेट ही लगा है आफ्टर बिडिंग। क्यों की बिडिंग? गाड़ी तो ले ली थी, कोई सा भी नंबर चढ़ा देते, लेकिन यही नंबर क्यों? क्योंकि जट दी गरारी है। क्या किया? एक ग्रिट ली, एक गरारी ली कि भाई 0064 मेरे कस्टम प्लेट नंबर चढ़ाना है। वो कैसे पॉसिबल था? जब जेब में पैसा था और जब पीछे नेटवर्क था, जब एक सिक्योरिटी थी, एक फ्रीडम थी, एक दिल में सुकून था कि हाँ मेरा नेटवर्क चल रहा है। गुरिंदर सर इज ड्राइविंग अ कार Mercedes C-Class रेड चेरी, ब्लड रेड बोलो, चेरी बोलो, जैसे बोलना बोलो। ओंकार सॉरी अपना सोडी सर, नवनीत सर चंडीगढ़ में 1 या 2 गाड़ियां मुझे लगता है हार्डली होंगी, और एक हमारे नवनीत सर के पास है 1 करोड़ रुपए की CLS रेंज रोवर चेरी कलर की गाड़ी, विशाल सोडी सर के पास। जसप्रीत सर 6964 मर्सिडीज, BMW, ऐसी ऐसी गाड़ियां। कश्मीर की बात करें, तरन सर जीप कंपास, अर्श सर XUV, ये नाचीज जो आपके सामने बैठा है दानिश, आई एम ड्राइविंग अ वर्ना। मेरी टीम में एक और, हमारी टीम में एक और पर्सन, मेरे दोस्त गुरदीप सर, स्कूलिंग बिस्को से हुई है 8364, बड़े स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन बड़े स्कूल से पढ़ने के बाद भी ये नहीं बताया गया था कि पैसे कैसे कमाने। नेटवर्क बनाया, कीड़ा चढ़ गया दिमाग में नेटवर्क बनाने का, नेटवर्क बनाया, ये जिंदगी है नेटवर्क के पास। शुभम सर नेटवर्क बनाया। इब्राहिम ये रात को PUBG खेलता था, दिन में सोता था, मैं इसके पास गया, मैंने कहा चल नेटवर्क बनाते हैं। बोलता क्या करना पड़ेगा? और मैंने नहीं बनाना चेन वेन, डरा। 2 महीने 3 महीने 4 महीने इसके साथ एक बंदा वॉलीबॉल खेलता था, वो हमारी कंपनी में मैनेजर बन गया, ये हिल गया। ये मेरे पास आता है, मुझे ये नेटवर्क सिखाएगा। नेटवर्क 2.5 महीने में, ये 2 महीने 23 दिन में मैनेजर बन गया मेरे दोस्तों। वकास सर अपना अतीब सर गाड़ियां, नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क, फ्रीडम ऑफ नेटवर्क, जगतेश सर फ्रीडम ऑफ नेटवर्क। हर कोई बंदा, ये लौंडे जो आप देख रहे हो ना मेरे दोस्त, ये जो लड़के आप देख रहे हो, ये सारे 28 साल से नीचे है। किसी किसी की इक्का दुक्का बंदों की शादी हो गई होगी रिसेंटली, और इसी साल हो गई होगी। मेरे दोस्त बताने का मतलब क्या है कि आज की डेट में ये सारा पॉसिबल किस चीज की वजह से हुआ? इस नेटवर्क क्रिएशन की वजह से। दिमाग में कीड़ा घुसा। आपको अमीर होना है ना मेरे दोस्तों, हर कोई बंदा चाहता है कि मेरे पास अमीर हो, मैं अमीर हूं, मेरे पास बड़ा तगड़ा पैसा। तो देखो ना अमीर लोग क्या करते हैं। टू गेट रिच यू नीड टू लुक व्हाट एक्चुअली रिच पीपल आर डूइंग एंड देन जस्ट कॉपी इट। जब आप बचपन में क्लास में बैठ के आगे फ्रंट पे जो बैठा था, बेंच पे बैठा था, तो अपने दोस्त से कॉपी करते, वही पेपर लिखते थे, तो आप पास हो जाते थे ना। तो वही देखो ना जो नेटवर्क अमीर लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नेटवर्क बना रहे हैं। हमने तो देख लिया भाई, हमने तो एक गेस्ट पेपर उनका ले लिया कि वो नेटवर्क बना के अमीर हुए। हमने सबने गरारी ले ली कि हम नेटवर्क बना लेंगे। ये लेवल हो गई नेटवर्क बनाने के बाद। मेरी स्कूलिंग में बचपन से LKG से मेरे साथ तरन सर, अर्श सर और मैं, हमारी स्कूलिंग एक ही स्कूल से हुई है, LKG से दोस्त हैं मेरे दोस्तों। यहाँ पे आपने जितने भी लड़के देखे ना, किसी का बाप कोई बड़ा आदमी नहीं था। नो वन वॉज बोर्न विद द गोल्डन स्पून इन हिज माउथ। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, 100 रुपए पे शर्टें छोड़ने वाले बंदे हैं ये, कॉपी जूते लगाने वाले बंदे हैं ये। बिल्कुल मेरे दोस्त, 1500 की कॉपियां डाली है हमने नाइकी की, शास्त्री से। लेकिन उसके बाद जब नेटवर्क आया, जब टीम बननी शुरू हुई, जब फॉरएवर में एक लेवल अचीव की मैनेजर, उसके बाद एक चीज देखी कि जो नेटवर्क से पॉसिबल है वो कहीं से पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क बनाया और लोगों को भी सिखाया कि नेटवर्क कैसे बनाना। जगतेश जी जिसको स्कूल से स्कूलिंग हुई है, नेटवर्क बना रहे। इस नेटवर्क से कितना पैसा आता है? इस टीम फायर 64 वाले कितना पैसा अर्न कर सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक माय डियर फ्रेंड। नवनीत सर 4.25 लाख रुपए एक महीने का कमाते हैं। 14,000 रुपए जो रेड में आपको दिख रहा है ना, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। इस नेटवर्क
विशाल सोडी सर 4 लाख रुपए, 14,000, 14,500, 15,000 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को। गुरिंदर सर 5,48,000 रुपीज का चेक है गवर्नमेंट को, मुंह पे 20,000 रुपए मार। साफ पाक हक हलाल की कमाई हो जाती है जब आपका टैक्स चढ़ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। मनप्रीत ओजला सर 4,65,000। ओंकार सर द डायनेमिक द टॉर्नेडो हमारी टीम फायर का 7 लाख एवरेज इनकम पर मंथ। हाँ 7 लाख। और ये लड़का जो है मेरे दोस्त हार्डली 3 साल 2 साल मुझसे बड़े होंगे, क्वेस्ट कॉलेज में पढ़ते थे, डिग्री क्विट कर दी, घर वालों ने घर से निकाल दिया मेरे दोस्त, लेकिन एक चीज क्लियर थी कि नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब आप अपना पाथ चूज कीजिए मेरे दोस्त, क्या करना है, इस कंसेप्ट के साथ ज्वाइन होना है, यूज करने, कुछ प्रोडक्ट शेयर करने, प्रोडक्ट, क्योंकि नेटवर्क किससे बनाओगे, मुफ्त में बोलते ना वो टकले को कंगी थोड़ी भेजोगे। हमने देखना है कि हम नेटवर्क बनाना है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको यूज करके हम अपना नेटवर्क बना सके। दैट थिंग इज फॉरएवर, और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, उनको यूज करके हम एक टीम बनाएंगे और टीम को डेवलप लार्ज टीम में बनाएंगे, और वही लार्ज टीम बनते बनते नेटवर्क बन जाएगा। मेरे दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आई होप आई वाज एबल टू डू जस्टिस विद दिस टॉपिक, नेटवर्क मार्केटिंग विद टीम फायर 64। क्यों? ये रीजन है मेरे दोस्तों, ये रीजन है कि करना क्यों चाहिए। आज से जितने भी मैच्योर बंदे मुझे बैठ के सुन रहे थे इस कंसेप्ट में, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कोई बंदा नेटवर्क के बगैर की कोई बात करेगा। या तो अगर अभी भी कोई बंदा बोल रहा है ना कि नेटवर्क नहीं बनाना है, तो उसके दिमाग के दरवाजे बंद थे, उसकी आंखें बंद थी, उसने शायद ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं सुनी। अगर कोई बंदा आपको बोलता है ना कि नेटवर्क क्यों, वाई नेटवर्क, ये लिंक उठा के भेज दो, अगले वक्त उधरी से बोलेगा कि नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई बेवकूफ ही होगा जो नेटवर्क की पावर को आज की डेट में 2022 में समझ नहीं पाएगा। कोविड ने क्या बनाया? नेटवर्क। राज किया कोविड ने 2 साल से, नेटवर्क बनाया, हर जगह फैला। जिसने नेटवर्क बनाया वही राजा है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि व्हाई नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट। व्हाई? मुझे नहीं लगता है कि देयर इज समथिंग जो मैंने मिस किया है नेटवर्क बनाने में। हर जगह नेटवर्क है, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हर जगह नेटवर्क है। आपने नेटवर्क को यूज करो अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। नेटवर्क, किसी नेटवर्क में आके नौकरी नहीं करना प्लीज, नेटवर्क में आके ओनर बनना प्लीज। दैट इज माय अल्टीमेट request to you all present who are listening to me. Thank you so much. This is Danish Paremu signing off, my dear friends. Assalamu alaikum. Thank you so much.